Hi everyone, welcome back. Today in this video I came up with the amazing success story. ये सक्सेस स्टोरी है सबरीना की, जो कि लास्ट ईयर मेरे पास आई थी विद लॉट ऑफ डाउट, एंजाइटी, डिप्रेशन और कई सारे प्रॉब्लम्स. जब सबरीना मेरे पास आई थी तब वो मुझे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, बट देन स्टिल उसने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया एंड मेरा वीआईपी सेशन ज्वाइन किया फॉर 3 मंथ्स. उसके बाद उसने इनर चाइल्ड हीलिंग ज्वाइन किया. आज after long wait and almost after 15 years of struggle, true love and manifested her marriage. Her marriage got fixed. So ये जो सक्सेस स्टोरी अचीव किया है सबरीना ने, इस सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या स्ट्रगल है, क्या सब सबरीना ने फेस किया अपने लाइफ में और कैसे इसको अचीव किया, वो सबरीना से ही सुनते हैं. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट रेडी. आई इनवाइट सबरीना. हाय सबरीना. Hi, ma'am. Welcome back. How are you? I'm good, ma'am. Actually, I'm so grateful to you, specifically because I remember the last year when I joined the class in Feb, I had so many doubts. Ki, will it work? Will it not work? Right. And I had lost past traumas in terms of personal relationship, professional, but specifically personal, which I was like बहुत ज़्यादा struggle था. It was a struggle of 15 years ever since I started in a relationship. I was having lack of confidence, जिसकी वजह से I was attracting. मतलब जो देख रहे हैं उनके लिए कि आपने जैसे बोला कि 15 years of struggle, मतलब 15 years का जो struggle है, स्पेसिफिकली हम बात करें relationship struggle. The moment you came into your first relationship, since then still now, like ये मैनिफेस्टेशन से पहले तक आपका जो स्ट्रगल था वो हमें थोड़ा बताइए, स्पेशली फॉर रिलेशनशिप. So specifically for relationship, I had always lack of confidence. जिसकी वजह से I was attracting wrong partners, wrong people in my life. जिसकी वजह से I was suffering a lot. मतलब मैं सारा ऊपर I used to blame myself. I used to only put. So एकदम ये one sided होता गया, in which I was struggling. I was not attracting the right person. I was just, पता नहीं, मैं तो सिर्फ गलत इंसानों को अट्रैक्ट कर रही थी तभी. इतना मुझे पता है कि क्योंकि I was not feeling good about it. मैं रिलेशनशिप में हूँ लेकिन ऐसा नहीं कि मैं खुश हूँ. हाँ, आप कभी खुश नहीं थे. मैं कभी खुश नहीं थी. मैं हमेशा सेल्फ डाउट में थी कि यार ये बंदा सही है, लेकिन I used to drag the relationship. वैसा. हाँ, क्योंकि ना उस टाइम क्या होता है ना, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी भी लैक फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी डाउन था. बिकॉज आपका फ्रीक्वेंसी डाउन था, आपने बैक टू बैक गलत लोगों को अट्रैक्ट किया एंड उसकी वजह से आप कभी खुशी नहीं थे रिलेशनशिप में, बिकॉज यू हैड लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? सो यस, नाउ टेल मी कि इतने सालों के स्ट्रगल के बाद जब आप मेरे पास आई थी 2024 में, उस वक्त का क्या सिचुएशन था, मतलब वो मोमेंट कैसा था, क्या चल रहा था आपके लाइफ में? So basically जब मैं 2024 में आई थी तो I had a very bad phase for 4 to 5 years. उसमें बहुत पर्सनल लाइफ, क्योंकि मेरी एज भी हो रही थी एंड फिर I was going into more of a desperation kind of a thing. धीरे धीरे से ये लोग भी बात करते हैं, तो जैसे जैसे लोग बातें करते रहे थे मेरा डेस्परेशन और इंक्रीज हो गया. तो वो जो गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी वो और फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई थी. I was not attracting the right person. I was just attracting that मुझे कोई चाहिए बस. डेस्परेशन. वैसा मैं खुश नहीं थी. I was just doing. and फिर मैं डिप्रेशन में गई, फिर एंजाइटी हुआ, पैनिक अटैक्स आने लगे सोच सोच के कि कैसे हुआ. बहुत फ्यूचर के बारे में सोचती थी. तो दैट वाज माय वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ जब आपके पास में आई थी, टू बी ऑनेस्ट. और मैं हमेशा आपको, मुझे पता है कैसे मैंने आपको बोला भी क्या हिस्ट्री है, और मैंने बार बार सेशन में बोलती गई कि इज इट गोइंग टू वर्क, इज इट गोइंग टू वर्क. आई थिंक you trusted yourself that moment and it was your best decision that आपने वो सेशन, वो कोर्स ज्वाइन किया and you started working on yourself. and I think जो 3 महीने का हमारा सेशन था स्टार्टिंग में, उसमें मैंने सेल्फ लव तो सिखा दिया, सेल्फ लव, सेल्फ कनेक्शन, वो सब तो हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, राइट?
अब मुझे ये बताओ कि तुमने 3 महीना वीआईपी सेशन किया, जो हीलिंग टू मैनिफेस्टेशन हमारा सेशन है वो किया, उसमें से क्या चीज है जो तुमने रेगुलर प्रैक्टिस किया, क्या वो चीज है जो तुमको एक्चुअली हेल्प किया अपने एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, वो चीज बताओ। देखो, स्टार्टिंग तो मैंने, जैसे मैं आपके पास आई, तो जो लोग भी इस फेज में जाते हैं, पहले तो मैं बोलती हूँ चलो डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास जाते हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास ज्वाइन करो ही करो, और इनर चाइल्ड हीलिंग, बिकॉज द डेप्थ ऑफ योर थॉट्स उसी में बेस्ड है। द थिंग इज दैट मुझे ऐसे लॉजिकली यही समझ में आया, क्योंकि नो मैटर डॉक्टर आपको कितनी दवाई दे या काउंसलर आपकी बातें को सुने, लेकिन जो विच विल सिंक इन यू विल ओनली बी व्हाट यू अट्रैक्टिंग, और जो आपके पास्ट ट्रॉमा है जो इनर चाइल्ड हीलिंग में कवर होंगे। ओके, तो जैसे हम लोग ने वो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास स्टार्ट किया, तो पहले तो मैंने एफर्मेशंस लिखा, और फर्स्ट मंथ मैं ऐसी, मतलब मैं सोच रही थी या मैं लिख रही हूँ ये सही है, फिर इट बिकेम लाइक द एवरीडे थिंग। तो अर्ली मॉर्निंग उठने के पहले मैं एफर्मेशन बोलती थी, रात सोने पे पहले एफर्मेशंस बोलती थी दैट आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड, इट्स ऑलरेडी बीन 3 months, आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड विद अ लविंग केयरिंग whatever life partner। तो बेसिकली आई फोकस दैट आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, मेरे पास ऑलरेडी है। जैसे आपने बोला कि यू शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द पर्सन, जो पहले मैं नहीं कर रही थी, जो सीरियसली गलत था। यस, योर हैप्पीनेस इन द लाइफ पार्टनर इज ऑन द क्वालिटी, नॉट द अपीयरेंस, ये वो बाकी बाद में। ये बात एकदम करेक्ट है, और मैं सबको बोलना चाहूंगी कि मतलब डोंट नो बी डेस्परेट टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, बट द क्वालिटी, which quality you want in your future partner or in your husband, in your life partner, आपको वो क्वालिटी पे ध्यान देना है, वो सारे क्वालिटी आपको मैनिफेस्ट करना है। तो जो पर्सन आपके इस फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करेगा वो आप अट्रैक्ट कर लो, है ना। सो यस यस सबरीना, गो अहेड, उसके बाद का बताओ। तो पहले मुझे नहीं समझ में आता लेकिन जैसे जैसे आपने बोला मुझे कि फोकस सबरीना ऑन द क्वालिटी, तो धीरे धीरे से आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट। दो कभी कभार आई यूज्ड टू गो हेवाई, लेकिन आई यूज्ड टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ द पर्सन, एंड आई यूज्ड टू मेक एन एफर्मेशन दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट दैट पर्सन। तो आपने कुछ क्वालिटी, ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने कुछ क्वालिटी आइडेंटिफाई कर लिया है, राइट, कि मुझे ये सारे क्वालिटी अपने फ्यूचर पार्टनर में चाहिए, करेक्ट। बट मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं, बट क्वालिटी हमने आइडेंटिफाई किया एंड उसके ऊपर ही हमने एफर्मेशन बनाया, करेक्ट। यस, करेक्ट। ओके, राइट, गो अहेड। फिर हम लोग ने वो एडवांस होपोनोपोनो किया to bring that frequency in me। तो वो करते उसमें मुझे बहुत फायदा हुआ। Then we did FTBA, thoughts, feeling, thoughts, believe, action। I have actually visualized myself getting married, कि मैं ये कर रही, and actually now I'm doing that। Oh yes, so basically actions। हाँ, करेक्ट। So FTBA तो जो मैंने लिखा था उसमें सब कुछ मैं कर रही हूँ अभी। वेरी नाइस। सो मैं सबको बता देती हूँ, एफटीबीए मींस मैंने सबरीना के साथ एक प्रैक्टिस शुरू किया था, क्योंकि सबरीना को पार्टनर मैनिफेस्ट करना था, तो हमने एफटीबीए चेंज किया। एफटीबीए मींस फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन। सो अब तक का सबरीना का क्या एफटीबीए था, सब नेगेटिव था, डेस्परेशन, होपलेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मतलब सारे नेगेटिव ही थे, एंड उसकी वजह से अट्रैक्शन भी नेगेटिव हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि हमने वो एफटीबीए चेंज कर दिया, जहां पे हमने फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन चेंज कर दिया। सो बी इन द स्टेट ऑफ हैविंग दैट आई ऑलरेडी हैव इट। तो सबरीना ने इस पे काम किया, एंड वी डिड दिस प्रैक्टिस फॉर रेगुलर, आई थिंक आई आस्क्ड यू do it for 30 days, continuously 30 days, to change that mindset, to change your frequency, ताकि आपका जो गोल है हैप्पीली मैरिड, वो गोल के साथ आपका फ्रीक्वेंसी अलाइन हो जाए। एंड टुडे, so share your success story, what happened and how you have attracted your love and your marriage got fixed finally,
So how it happened? सो बेसिकली मैम जब मैं हम लोग ये स्टार्ट कर रहे थे प्रोसेस, आई यूज टू डू एवरी डे, मैं हर रोज करती थी. एंड आई यूज टू ऑलवेज टेल आई वांट टू डू एडवांस होप लाइफ पार्टनर. बट लेकिन मैंने आपका फर्स्ट बेसिक रूल मैं भूल गई थी तभी कि यू शुड नॉट बी इन द डेस्परेशन स्टेज, यू हैव टू लीव इट टू द यूनिवर्स. तो लगातार मैं वो कर रही थी लेकिन आई वाज इन डेस्परेशन. बट पता नहीं जो लास्ट डेज थे, मुझे ऐसे फील होने लगा कि यार सबरीना रुक जा, तू बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रही है. तो मैंने पॉज लिया और मैंने आपको बोला कि नो मैम, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई एम लीविंग इट टू द यूनिवर्स नाउ, जो होगा देखा जाएगा. राइट. सो उस दिन द मिनट आई लेफ्ट इट टू द यूनिवर्स एंड स्टार्टेड डूइंग, दैट इज व्हेन द मैजिक हैपेंड. करेक्ट. एक सेकंड, मैं ये बता देती हूँ कि उस दिन सबरीना ने क्या डिसीजन लिया सडनली, क्योंकि वो इतना डेस्परेट हो गई थी, अटैच्ड हो गई थी अपने गोल से. दैट्स व्हाई, क्योंकि हम सेल्फ कनेक्शन में भी काम कर रहे, सेल्फ लव भी कर रहे थे, तो शी रियलाइज्ड कि मैं इतना डेस्परेट हो रही हूँ लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए, विच इज लाइक वो एक पॉजिटिव फीलिंग नहीं दे रहा था. एंड शी रियलाइज्ड इट एंड शी टोल्ड मी वन डे दैट आई डोंट वांट टू डू दैट. I want to stop it now. I don't want to manifest life partner for some time because I'm feeling desperate. I want to work on myself. I remember that sentence. I want to work on myself. I want to work on myself. अभी हो गया लाइफ पार्टनर, मुझे अपने ऊपर काम करना है. Correct. बाकी लाइफ पार्टनर का let me surrender to the universe. And that's when she started working on herself. Yes, आगे का बताओ. The day I said that, ma'am, I want to work on myself, अभी ये पार्टनर का छोड़ दो, मैं बहुत डेस्परेट, यूनिवर्स में छोड़ देती हूँ. अभी मैंने अपना पार्ट कर लिया, अभी छोड़, लाइक यू सेड यू हैव टू लीव टू द यूनिवर्स एंड इट गिव्स यू. तो मैंने जिस दिन वैसे किया, द नेक्स्ट वेरी डे आई कनेक्टेड टू द राइट पर्सन. द नेक्स्ट डे जिसको मैं आई थिंक सो फ्रॉम जैन टू अगस्त में इग्नोर कर रही थी, मतलब बीच बीच में मैसेज कर रही थी. देन आफ्टर दैट डे वी स्टार्टेड स्पीकिंग रेगुलरली. आफ्टर अगस्त 24. आफ्टर अगस्त, यस. जब मैंने ऑलरेडी सरेंडर किया, आई स्टार्टेड बेसिकली फोकसिंग ऑन माई सेल्फ फर्स्ट, कि हाउ आई शुड डेवलप माई सेल्फ, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे करूं. द डे आई स्टार्टेड डूइंग दैट, I attracted my life partner. और मुझे मतलब ऐसा नहीं कि I was speaking to him, जैसे मैंने I spoke to him for a few days, मुझे पता चला, यूनिवर्स ने मुझे बोला कि बस यही है आपका इंट्यूशन. एंड द थिंग पता चला, हाँ मुझे पता चला. लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट मैं डेस्परेट नहीं थी. I was talking, लेकिन मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया था कि ये बंदा है तो दिला, मतलब लेट इट हैपन, नहीं तो इट्स ओके. तो सिंस आई वाज नॉट इन द डेस्परेशन स्टेज एंड आई वाज वेरी श्योर कि मेरा एक बिलीफ बन गया था, क्योंकि ही चेक्ड ऑल द बॉक्सेस विद द क्वालिटीज जो मैंने लिखा और मैं रोज पढ़ रही थी. वेरी गुड. ये चीज है कि प्रैक्टिस आपको डेली करना है. जब आप क्वालिटी आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद जो एफर्मेशन हमने बनाया विद द सेम क्वालिटी, आपको वो एफर्मेशन डेली पढ़ने होते हैं ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम में हो. यस सबरीना, वेरी गुड. यस, आगे बताओ. तो आई वॉज नॉट इन द डेस्परेट फेज दैट टाइम एंड आई अट्रैक्टेड हिम. एंड मैंने यूनिवर्स पे रोज बोलती थी कि आई लाइक दिस पर्सन, लेकिन है मेरे लिए तो गिव इट, अदरवाइज इट्स फाइन. आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ. तो धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग, वैसे वैसे आई अट्रैक्टेड दिस पर्सन. एंड देन आई ऑल्सो ज्वाइन टू इनर चाइल्ड हीलिंग. तो उसमें मुझे पैटर्न समझ में आया कि अच्छा ओके फाइन, इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने फ्रीक्वेंसी कैसे इंप्रूव करनी वो मैंने सीखा. लेकिन इनर चाइल्ड हीलिंग मैंने ये सीखा कि क्यों मैं अपने आप को लो समझती थी रोज. लाइक इफ आई एम हैविंग अ लाइफ पार्टनर, लाइक इन द स्टार्ट मैं हमेशा उसको ऊपर रखती थी और मुझे नीचे, मतलब मैं थी सेम लेवल पे, लेकिन आई यूज्ड टू ऑलवेज कीप लो. सो देन आई केम टू नो ये तो मेरे पास में बचपन से व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, इसकी वजह से वो है.
So it is necessary for that. तो वैसे वैसे I have started developing confidence. So I guess we finished the law of attraction. I started inner child healing. Yeah, and then दिसंबर में जब मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया, ये कोर्स ऑनगोइंग था, दिसंबर में उसने मुझे बोला कि कि आई लाइक यू, हम लोग ये आगे बढ़ाते हैं, एंड वी विल मीट इन द मंथ ऑफ जैन, वैसे इन द मंथ ऑफ फेब, एंड एवरीथिंग वेंट एज पर planned. We have got engaged now and getting married in December. Wow, congratulations. And I want everybody जो भी देख रहे वीडियो, आप सब bless करो सबरीना को, congratulate करो, दिल से wish करो, because this is an amazing success story and we all need that courage to share our weakness, traumas in front of so many people and then share our success story. It needs a courage. So say thank you to Sabrina. So to share her story and the achievement. And this is so magical, Sabrina. जब आपने मुझे message किया था, you came to India and then you met your partner and then I think you got engaged and you messaged me that, ma'am, your first message is, hi ma'am, my marriage got fixed. And I was like, what? I was so shocked. I was so happy that one single message, made my day. That day I was so happy and I was thinking, oh my God, this is magical. How it happened? I was shocked. This is so magical. Yes, ma'am. Last year, end of Feb, मैंने आपका session join किया था. And this year, end of Feb, मेरा engagement हो गया. Engagement हो गया, शादी भी fix हो गई. In 1 year, the magic happened. Yes. So, but this is so quick. I'll tell you, like people are struggling for many years, working on themselves, doing course कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, healing कर रहे हैं, but you attracted this magic within just 1 year. आपने healing to manifestation journey शुरू किया, खुद को heal किया, practice किया, frequency upgrade किया, and then you joined inner child healing जहाँ पे आप अपने childhood में वापस गए, वहाँ के जो traumas है उस पे काम किया, खुद पे काम किया, और जो कॉन्फिडेंट आपका चला गया था इन योर चाइल्डहुड, एक्चुअली जितने भी आपके पैटर्न्स थे ना, फीलिंग लो, फीलिंग लोनली और व्हाट एवर एंजाइटी, सब आपके चाइल्डहुड से ही रिलेटेड था, वो आपने रियलाइज किया एंड वो सारे पैटर्न आपने रिलीज किया थ्रू इनर चाइल्ड हीलिंग. एंड देन आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है, डेफिनेटली 100% आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट. मैंने आपको कई बार बोला कि सबरीना, आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट इन यू, द वे यू टॉक नाउ, योर बॉडी लैंग्वेज, योर फेस एक्सप्रेशन, सब चेंज हो गया, मुझे वो इम्प्रूवमेंट दिखा. बट मुझे ये नहीं पता था कि शादी इतनी जल्दी फिक्स हो जाएगी. सो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट सरप्राइज. मुझे ऐसा लगा कि इट इज माय सक्सेस स्टोरी एंड इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जहां से आपने डाउट से शुरू किया था सेशन एंड यू एंड अप मैनिफेस्टिंग ऑल योर डिजायर. जो भी सारी चीजें थे जहाँ पे आप स्टक थे, वो सारी चीजें आपने मैनिफेस्ट कर लिया आज के डेट पे. आई एम सुपर हैप्पी एंड दिल से बहुत सारा विश है आपके लिए एंड कंग्रेचुलेशंस. एक लास्ट चीज है, आप जो भी आपको देख रहे हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी सुने, आपकी स्टोरी ये सुने, उनको आप क्या बोलना चाहोगे लास्ट में जाने से पहले? मैं ये बोलना चाहूंगी कि everyone should actually do a advanced law of attraction course and an inner child healing course as well. And when you're seeking for something, वो desperation मत रखना. Just leave it to the universe. वो हो ही जाएगा. Very true. Very true. Because desperation works opposite. When you want to manifest desperation works opposite, does not solve your issue. It creates more problem. More problems. Very true. Very true. My God, कहाँ से आपने जर्नी शुरू किया था, इतना self doubt, and look at yourself now. You're so confident. Thanks to you, ma'am. Thanks to you. अगर आप नहीं होते तो मैं तो अभी भी stuck ही हो जाती. नहीं, डेफिनेटली. अगर आपने, जैसे आपने बोला कि हेल्प मांगो, मैंने बोला था ना कि जब भी आप ऐसे सिचुएशन में होगे, प्लीज आस्क फॉर हेल्प. डोंट सप्रेस योर इमोशन, डोंट जस्ट सिट ऑन योर ट्रॉमास ये सोच के कि कुछ मैजिक हो जाएगा और मैं ठीक हो जाऊं. नो, प्लीज आस्क फॉर हेल्प फॉर एवरीबडी, क्योंकि जितना टाइम जाएगा उतना ही टाइम आपके लाइफ से चला जाएगा. एंड
इफ यू टॉक अबाउट मनी, मनी इज एनर्जी, यू कैन अट्रैक्ट मनी एनी टाइम. अगर आप मनी के लिए रुके हो, दैट्स स्टुपिडिटी आई फील. बिकॉज when I felt that I lost in my life and I want to manifest myself, I want to heal myself, and never took a second thought कि मुझे कोर्स ज्वाइन करना है कि नहीं. I just invested on myself कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना था, खुद की लाइफ इम्प्रूव करना था. तो जैसे सबरीना ने कोर्स ज्वाइन किया, चाहे उसके मन में डाउट था, बट शी टुक दैट डिसीजन फॉर हर सेल्फ. She invested on herself. This is the best investment you can do it in your life for yourself. So कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, प्लीज आस्क फॉर हेल्प. मैं नहीं तो कोई है, बहुत लोग हैं इस दुनिया में हेल्प करने के लिए, कोचेस से, हीलर से. और जैसे सबरीना ने बोला कि आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, शायद अगर मैं नहीं होती कोई और आपके लाइफ में जरूर आता और आपको जरूर हेल्प करता, बिकॉज ऑफ योर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको वो हेल्प चाहिए था. राइट? Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच सबरीना. आई एम वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पे आए, अपनी स्टोरी शेयर किया, रिजल्ट शेयर किया, सक्सेस स्टोरी शेयर की. थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंगेजमेंट तो हो गई है, नाउ जस्ट गेट रेडी फॉर योर मैरिज. आप प्रिपरेशन लो एंड हमारा तो कोर्स चालू ही है, जो भी है मैं हूँ आपके साथ, है ना? सो यस, टेक केयर एंड All the support. मोस्ट वेलकम. चलो, आपको सपोर्ट वैसे भी मिलता रहेगा हमेशा, अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि जब आप यूनिवर्स से एक हेल्प पूछते हो, यूनिवर्स 10 अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं. इतना मुझे यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, तो आपको वो ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स में. सबसे ज्यादा ट्रस्ट खुद पे रखना, दैट आई कैन डू इट. मुझसे होगा, मैं कर सकती हूँ, है ना? चलो, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू वेरी सून. टेक केयर.